हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई का ज़माना पर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, क्योंकि ये बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। ये टॉपिक बहुत बार इनमें से पूछा जाता है कंपटीशन एग्जामों में। जल्दी जल्दी शेयर करो। एक खास टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, वाक्य के शुद्ध और अशुद्ध की, कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, हम कैसे पहचाने कौन कैसे शुद्ध है कैसे अशुद्ध है। अगर ये नहीं जानते अभी तक तो आप वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य के शुद्ध और अशुद्धि के नियम, प्रमुख कारण। वाक्य शुद्धि के प्रमुख कारण और नियम क्या है? देखो, सबसे पहला जो नियम है वो ये है लिंग संबंधी नियम। क्या है? लिंग संबंधी नियम। पहला है लिंग संबंधी नियम। यह है लिंग संबंधी नियम, जेंडर रूल्स। अब इसके बारे में क्या है? देखो, वाक्य में क्रिया हमेशा, वाक्य में जो क्रिया होगी, वर्ब होगी, वो हमेशा कर्ता जो सब्जेक्ट है उसके लिंग के अनुसार होनी चाहिए। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? स्त्रीलिंग ही होनी चाहिए। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो वो भी पुल्लिंग होनी चाहिए। ये ऐसा होना चाहिए। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? स्त्रीलिंग होनी चाहिए। अब देख कैसे, हमारे पास वाक्य है कि सीता स्कूल जाती है, सीता स्कूल जाता है। अब यहाँ पे देखो, सीता तो क्या है? कर्ता है ना। कौन है? स्त्रीलिंग है। कौन है? स्त्रीलिंग है। और जो वर्ब है वो क्या है? जाता। जाता क्या है? पुल्लिंग है। जाता क्या है? पुल्लिंग है। अब इसको कर्ता के अनुसार बदलना है हमें, तो कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है। और जाता किस में बदलना है? फिर स्त्रीलिंग में ही बदलना है। कैसे बदलेगा? सीता स्कूल जाती है, जाति में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? जाति में बदलेंगे, जाती है। ये हमारा फिर शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अब इसका वो एक और जो नियम है वो क्या है? यह नियम है कि यदि वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग हो, यदि वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार बदलेगी। जैसे सीता ने आम खाया, सीता ने आम खाया, ये किसके अनुसार बदला है? कर्म के अनुसार बदला है। आम कर्म के अनुसार बदला है। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। ये हमारा पहला नियम है लिंग संबंधी नियम की लिंग कैसा होना चाहिए? कर्ता के अनुसार होना चाहिए। नोट कर लो भी इसको बिल्कुल, और वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। करो। एक जो एग्जाम्पल है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। सुनो ध्यान से, वो है राम बाजार को जाता है। राम बाजार जाती है। इसको शुद्ध वाक्य में बनाओ। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है वो यह है कि
आदर देने के लिए हमेशा, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होगा। जो वर्ब होगी वो हमेशा कौन सी होनी चाहिए? बहुवचन होनी चाहिए। अगर किसी को आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं ना किसी का सम्मान के साथ, तो वहाँ पे क्रिया क्या होगी? हमेशा बहुवचन होगी। क्रिया हमेशा क्या होगी? बहुवचन होगी। चाहे व्यक्ति अकेला ही क्यों ना हो, चाहे व्यक्ति अकेला हो या बहुत सारे हो, क्रिया हमेशा क्या होगी? बहुवचन होगी। ये याद रखना हमेशा, वचन संबंधी नियम। चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो क्या होगी? क्रिया हमेशा बहुवचन ही होगी। आदेश दे रहे हैं जब, आदर कर रहे हैं जब, तो क्या हो जाएगा? तो वाक्य है कि गुरुजी आ रहा है, गुरुजी आ रहा है। तो हम आदर के साथ बोलते हैं ना गुरुजी को, तो क्या बोलेंगे? गुरुजी आ रहे हैं। अब यहाँ पर रहे हैं, ये क्या है? बहुवचन है। ये क्या है? बहुवचन है। आ रहे हैं, रहे हैं क्या है? बहुवचन है। अगला जो वाक्य है वो है वहाँ अनेकों लोग थे, वहाँ अनेकों लोग थे। यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि वहाँ अनेक लोग थे, वहाँ अनेक लोग थे। यहाँ पे अनेक अपने आप में क्या है? बहुवचन है। अनेकों गलत शब्द है, अनेकों शब्द ही नहीं होता है, तो इसलिए अनेक क्या है? अपने आप में खुद ही बहुवचन है। समझ गया? इसमें भी एक एग्जांपल है जो कमेंट में बताइएगा, उसका आंसर क्या होगा कि सीता कल दुकान पर एक मिनट रुको, ऐसा नहीं, थोड़ा और दूसरा लो। प्रधानाचार्य कक्ष में आ गया, प्रधानाचार्य कक्ष में आ गया। इसका आपको शुद्ध वाक्य बनाना है। इसको आपको क्या बनाना है? शुद्ध वाक्य बनाना है। अगला जो नियम है वो देखते हैं। अगला ये जो नियम है वो है पद क्रम संबंधी नियम, वर्ड ऑर्डर रूल्स। पद क्रम संबंधी नियम, पद क्रम संबंधी नियम, वर्ड ऑर्डर रूल्स। अब इसका नियम क्या है कि वाक्य में शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। वाक्य में जो शब्द है उनका सही क्रम होना चाहिए। आमतौर पर क्रम जैसे क्या होना चाहिए? कर्ता, फिर क्रम, फिर क्रिया, ये होनी चाहिए। ये होता है, इसको लिख लो कि क्रम कौन सा होना चाहिए? कर्ता, क्रम और क्रिया, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले क्रिया आ रही है बाद में कर्ता आ रहा है। ठीक है? जैसे वाक्य है कि बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। अब देखो यहाँ पे काटकर, ये क्या है? क्रिया है। क्रिया पहले आ रही है और फल क्या है? कर्म है। फल क्या है? कर्म है। तो ये आगे पीछे हो रहा है। अब काटकर को पीछे ले जाओ और फल को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा कि बच्चे को फल काटकर खिलाओ। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जैसे बच्चे को फल काटकर खिलाओ, यहाँ फल काटना बच्चे को नहीं है, फल को काटना है, बच्चे को नहीं काटना है। समझ गए? अब इसका भी एक नियम है, इसका भी एक एग्जाम्पल है, वो आपको कमेंट में बताना है, उसका आंसर क्या होगा। इसका एक जो एग्जाम्पल है वो सुनो। देखो कि प्याज सीता को काट रही थी, प्याज सीता को काट रही थी। इसका शुद्ध वाक्य बनाओ, इसका शुद्ध वाक्य बनाओ। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है पुनरुक्ति दोष, रेडोडेंसी रूल्स। पुनरुक्ति दोष, इसका देखते हैं। नियम क्या होता है कि एक ही अर्थ वाले
दो शब्दों का एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध माना जाता है। नियम क्या है कि शब्द एक है लेकिन अर्थ क्या निकल रहा है, दो निकल रहे हैं। सॉरी, एक ही अर्थ के, मतलब अर्थ तो एक ही है सबका, लेकिन क्या है, दो शब्द हैं, दो शब्दों का मतलब एक ही अर्थ निकल रहा है और वहाँ पर अलग अलग प्रयोग नहीं करेंगे उन शब्दों का। जैसे अशुद्ध कि वह लगभग करीब 5 बजे आया, वह लगभग करीब 5 बजे आया। अभी देखो यहाँ पे लगभग और करीब, यहाँ पे मतलब दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, लेकिन दोनों शब्दों का प्रयोग हम अलग अलग नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, वह लगभग 5 बजे आया, यहाँ करीब या करीब 5 बजे आया, कुछ भी लिख सकते हो इन दोनों में से, पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। अगला देखते हैं, कृपया वहाँ बैठने की कृपा करें। कृपया वहाँ यहाँ बैठने की कृपा करें। देखो यहाँ भी कृपया और यहाँ भी कृपा, तो यहाँ पे दो एक साथ आ गए हैं, यहाँ पे दो शब्द एक साथ आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य है कि यहाँ बैठने की कृपा करे, यहाँ बैठने की कृपा करे। यहाँ बैठने की कृपा करे, ये पुनरुक्ति दोष हो गया है शुद्ध वाक्य में। नोट कर लो इनको और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, अभी तक शेयर नहीं किया है तो। इसका भी एक एग्जाम्पल है, उसको तुम कमेंट में हमें जवाब देना। वो जो है सुनो, वो ये है कि कृपया करके मुझे छोड़ दो, बड़ी आपकी कृपा होगी। यह है, वापस बोल रहा हूँ, कृपया करके मुझे छोड़ दो, आपकी कृपा होगी। इसका आपको शुद्ध वाक्य बनाना है, कमेंट में बताइएगा। और जो अगला है नियम वो यह है, सर्वनाम संबंधी नियम। सर्वनाम संबंधी नियम, प्रोनाउंस रूल्स। प्रोनाउन रूल्स, इसका नियम क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ सही तालमेल में होना चाहिए। सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वो कर्ता के साथ और सही तालमेल में होना चाहिए। जैसे तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को कहाँ जाना है, तेरे को कहाँ जाना है। अब यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो क्या हो जाएगा कि तुझे कहाँ जाना है। तेरे को, तेरा नहीं होता, वो क्या है, सही तालमेल होना चाहिए, तो तुझे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तुझे या फिर तुम्हें कहाँ जाना है, ये आ जाएगा। सही है। अगला है अशुद्ध वाक्य है वो कि मेरे से मत पूछो, मेरे से मत पूछो। यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो। ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध, ये हो जाएगा सर्वनाम संबंधी नियम। इसका भी एक एग्जाम्पल है, वो आप में कमेंट में बताइएगा। यह है कि मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया, मैंने तुझे माफ़ किया। इसका शुद्ध वाक्य बनाओ। शुद्ध वाक्य बनाओ। और अगला जो नियम है वो यह है, अगला है मुहावरे संबंधी नियम। अगला है मुहावरे संबंधी अशुद्धि, मुहावरे संबंधी अशुद्धि। अब यहाँ पे नियम है वो क्या है कि मुहावरे के शब्दों को बदला नहीं जा सकता, उनका रूप निश्चित होता है। अब मुहावरे के शब्दों को तो हम बदल नहीं सकते आगे पीछे करके, उनका तो एक निश्चित रूप होता है। अब समझो कि क्या कहना चाह रहा है ये नियम, मुहावरे के शब्दों को तो हम नहीं बदलेंगे। अगर अशुद्धि में ये शब्द अगर बदले हुए आ जाए तो उसको क्या करो, सही जगह बैठा दो उन शब्दों को, ये हो जाएगा। जैसे
कि चोर को देखकर उसके कान खड़े हो गए। चोर को देखकर उसके कान खड़े हो गए, यह शुद्ध है। अब शुद्ध क्या है कि चोर को देखकर उसके पांव उखड़ गए या रफू चक्कर हो गया। संदर्भ के अनुसार सही मुहावरा प्रयोग करें। मुहावरा सही प्रयोग करें। चोर को देखकर उसके कान खड़े हो गए, नहीं, उसके पांव खड़े हो गए, पांव उखड़ गए, ये आएगा। चोर को देखकर उसके पांव उखड़ गए, ये हो जाएगा। अब अगला जो है वो हम देखते हैं। अगला है, अब हम तो कुछ देखते हैं शुद्ध वाक्य और कारण, क्या कारण है। देखो, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, लिखा हुआ क्या है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ये शुद्ध है अशुद्ध है, कमेंट में बताइएगा कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इसको सही में शुद्ध वाक्य बनाकर कमेंट में बताइए। अगला है, उसकी नाक कट गई। उसकी नाक कट गई, उसकी नाक कट गई। अगला अशुद्ध वाक्य है कि वह अपनी स्वेच्छा से गया है। वह अपनी स्वेच्छा से गया है। अगला है, मैं रविवार के दिन आऊँगा। मैं रविवार के दिन आऊँगा। मैं रविवार के दिन आऊँगा। अभी हम शुद्ध वाक्य देखते हैं कि यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। गाय शुद्ध थोड़ी होती है, दूध शुद्ध होता है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अगला है वो यह है, अगला है वो यह है कि उसकी नाक कट गई। उसकी नाक कट गई, ये शुद्ध वाक्य है। ये क्या है, शुद्धि है। वह अपनी स्वेच्छा से गया है, यह है। और यहाँ पे क्या है, वह स्वेच्छा से गया है। अपनी क्यों आएगा, ये पहले खुद के लिए बोल रहा है। वे रविवार के दिन आऊँगा। अभी हम देखो, दिन और रविवार दोनों का मतलब एक ही तो है। रविवार के दिन भी रविवार का ही इशारा कर रहा है, तो क्या जाएगा, मैं रविवार को आऊँगा। इसमें किसकी गलती है, पदक्रम की गलती है। यह तो क्या है, शुद्ध है, लेकिन अक्सर क्या बोलते हैं, बोलने में गलत बोलते हैं। वे स्वेच्छा से गया है। स्व का अर्थ क्या होती है, अपना। वार का अर्थ क्या होता है, दिन ही होता है। तो यहाँ पे एक ही शब्द प्रयोग में करेंगे, या तो रविवार, क्या आ जाएगा, दिन हटा देंगे। आ गए समझ में। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये हमारे जो शुद्धि अशुद्धि वाक्य हैं, इनके नियम, और ये कंप्लीट टॉपिक हो गया है। कल हम एक नए दूसरे टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। जब तक के बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर। अभी तक आपने जो वीडियोज़ है वो अभी तक नहीं देखा है, तो वो वीडियो को जाकर देख ले, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। संज्ञा स्वनाम कुछ भी डाउट हो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस डाउट का तुरंत ही सोल्व किया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सएप पर जाकर जहाँ पर स्टेटस दिखते हैं वहाँ पर नीचे जाइएगा। वहाँ पर नीचे जाने के बाद में आपको एक्सप्लोर का चिन्ह मिलेगा कोने में, एक्सप्लोर पर क्लिक करें और वहाँ पर सर्च करें पढ़ाई का ज़माना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी जॉब संबंधी या सरकारी जॉब या रिजल्ट संबंधी आपको अगर सूचनाएं नहीं मिलती है, तो आप वहाँ पर ही सर्च कर दीजिएगा सरकारी जॉब। वहाँ पर चैनल आएगा सरकारी जॉब के नाम से, उस पर आपको सभी खबर मिलेगी, सभी रिजल्ट की, सभी जो नोटिफिकेशन आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उन सभी की जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलेंगे, कल सभी जुड़ेगा, ठीक है।